फ्रेंड्स, यह जनरल नॉलेज सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में देखने वाले हैं जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गई और यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। या बहुत सारी अन्य स्टेट बोर्ड भी हैं, उसमें भी क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो आइए देखते हैं और उनको थोड़े ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पहला हो गया जैसे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन किया जाता है। उनको किस हिसाब से पाला जाता है, उनका एनवायरनमेंट, उनको किस कंडीशन में रखा जाए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, तो उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े ही होते हैं जो क्या करते हैं, रेशम का उत्पादन करते हैं। तो आइए ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो साड़ियाँ होती हैं तो वो अधिकतर किसकी बनी होती हैं, रेशम की बनी होती हैं। तो साड़ी किसकी है, रेशम की है। अगर कोई साउथ इंडियन है और अगर बोलता है यार ये साड़ी, अरे ये सेरी तो रेशम की बनी है, तो साड़ी से सेरी हो गया। और रेशम के कीड़े, तो रेशम के कीड़ों के लिए है। तो सेरीकल्चर किसके लिए हो गया, रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन करने के लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है कि इसमें मत्स्य पालन या मछली का पालन का अध्ययन करते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं, तो जैसे जब फ़िश करी बनाने लगते हैं तो फ़िश करी में क्या करते हैं, उसके लिए मसाला पीसा जाता है। बिना मसाला पीसे तो फ़िश करी बनेगी नहीं। मसाले की क्या होती है, पिसाई होती है। तो पीसने से क्या हो गया, पीसी। किसके लिए पीसा जा रहा है, मछली के लिए पीसा जा रहा है। तो पीसने से पीसी कल्चर हो गया। और किसके लिए, मत्स्य के लिए तो मत्स्य पालन हो गया। तो पीसी कल्चर किसके लिए हो गया, मत्स्य पालन के लिए हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा हो गया अर्बोरी कल्चर। तो अर्बोरी कल्चर में क्या होता है कि इसमें जो पेड़, उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है। जो पेड़ होते हैं कई सारे और झाड़ियाँ होती हैं, उनकी खेती, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अर्बोरी कल्चर होता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, हम लोग को पता है कि जो अरब देश हैं, जैसे यूएई हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गए, तो इन सब देशों में क्या होता है कि अरब देशों में क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ों की कमी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों की खेती करते हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ उगें, इसकी वजह से उनके यहाँ जो रेगिस्तान है वहाँ पे रेगिस्तान कम हो सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ पेड़ों और झाड़ियों की खेती का अध्ययन करते हैं। तो अरब देशों से अर्बोरी कल्चर हो गया। और किसके लिए होता है अर्बोरी, पेड़ों और झाड़ियों के अध्ययन से रिलेटेड होता है। तो ये अर्बोरी कल्चर हो गया। अब क्या देखते हैं, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है दोस्तों कि ये जो वन्य पौधे होते हैं, वन में पेड़ पौधे होते हैं, उनकी कृषि और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। अब वन के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के कोई स्पेसिफिक पेड़ हो गया, उसकी लकड़ी के बारे में पूरा अध्ययन करना, यही सिल्वीकल्चर में ही आता है। तो ये भी लकड़ियों से ही रिलेटेड है। लेकिन अर्बोरी कल्चर से कैसे डिफरेंट है कि सिल्वी कल्चर केवल वनों से संबंधित होता है। वनों की जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी लकड़ियाँ होती हैं, बस उससे संबंधित होता है। वुड्स होते हैं, जो पेड़ पौधों के वुड्स होते हैं, उनसे संबंधित होता है वनों के। जैसे मोहन है। मोहन क्या है, एक बहुत ही गरीब परिवार से है। वो दिन भर क्या करता है, दिन भर कपड़े की सिलाई करता है। और कपड़े की सिलाई करके उसके बाद रात को जब खाना बनाना है तो कैसे बनाता है, पहले वन जाता है, वन से जा करके वहाँ से लकड़ियाँ लाता है, फिर खाना बनाता है। तो हमको समझ में आ गया। सिलाई से क्या हो गया, कपड़े, वो दिन भर क्या करता है, कपड़े की सिलाई से सिल्वी कल्चर हो गया। सिलाई का सिल्वी का सिलाई से सिल्वी कल्चर हो गया। और खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाता है, वनों की लकड़ियाँ, तो वनों से पेड़ पौधे और उनकी लकड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है किसमें, सिल्वी कल्चर में। कि हमारी इसकी ट्रिक हो गई। अब अगला देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि ये एक बहुत ही वृहद शाखा होती है जिसमें कि फलों, सब्जियों, फूलों और सुगंधित मसालों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसकी बहुत सी सब शाखाएँ होती हैं या उप शाखाएँ होती हैं। तो इनमें जैसे कि अब उप शाखाएँ हो गई, तो हॉर्टिकल्चर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछता है, तो उसमें अगर इनकी कोई उप शाखा नहीं दिया है तो उन सब के लिए हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। अगर मान लीजिए उप शाखा दे के रखा है तो हॉर्टिकल्चर नहीं देगा, तो उसकी उप शाखा को हम लोग टिक मारेंगे। तो जैसे कभी कभी क्या देता है, फलों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर दे देता है। तो फल
सब्जी फूल ये सब के लिए होता है, तो ये फल उसकी सब शाखा में आता है। तो फल तो जाहिर बात है कि हॉर्टिकल्चर में भी होगा, सब्जी भी हॉर्टिकल्चर में भी होगी, सुगंधित फूल मसाला ये सब भी हॉर्टिकल्चर में ही आते हैं। अब इसकी मेनली 3 शाखाएँ होती हैं। 3 शाखाओं में कौन कौन सी हैं? पहली पोमोलॉजी हो गई। पोमोलॉजी होती है जो जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। फलों के अध्ययन के लिए क्या होता है? पोमोलॉजी होती है। दूसरा हो गया फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में पुष्पों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो फ्लो से फ्लावर होता है, फ्लो से फ्लोरी होता है, फ्लोरीकल्चर होता है। तो फ्लावर फ्लोरी, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। इसमें पुष्पों के बारे में फूलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, फ्लोरीकल्चर। और ओलेरीकल्चर, तीसरा है इसका जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, ओलेरीकल्चर आता है। तो पहला कौन सा था? पोमोलॉजी था, जिस जो फलों के लिए था। दूसरा फ्लोरीकल्चर था जो फूलों के लिए था। अब तीसरा ओलेरीकल्चर है, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही सब डिवीज़न है। तो लेकिन ये क्या है? ये सब्जियों के अध्ययन के लिए है, इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी दोस्त के यहाँ दावत पर गए हैं और उसने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है और बोले और ले रे और ले और ले रे और ले, तो और ले रे से क्या बन गया? ओलेरी। ओ ले रे और ले रे और ले रे, ओलेरी। तो ओलेरी कल्चर से क्या हो गया? सब्जी। अब आपको सब्जी दे रहा था तो किसके लिए हो गया? सब्जियों के लिए हो गया। तो ओलेरी कल्चर किससे रिलेटेड हुआ? सब्जियों से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एपी कल्चर। एपी कल्चर में क्या होता है? ये मधुमक्खियों के पालन, इसमें क्या होता है एपी कल्चर में? इसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, कैसे इनको पालना है। जैसे कोई बच्चा बाहर मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा है और अचानक से उसको मधुमक्खी काट लेती है। अब ऐप इंस्टॉल कर रहा है और मधुमक्खी उसको काट ली तो क्या चिल्लाएगा? ए पा ए पा ए पा ए पा ए पा, अपने पापा को याद करता है। तो ऐप से चाहे ले लीजिए, चाहे ए पा से ऐप ले लीजिए। तो एपी कल्चर किसके लिए हो गया? मधुमक्खी ने उसको काटा तो मधुमक्खी के लिए हो गया। तो एपी कल्चर किसके लिए होता है? मधुमक्खियों के पालन के लिए होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरी कल्चर। मेरी, यह समुद्र जीव जो होते हैं उनके उत्पादन से रिलेटेड होता है। मतलब इसमें समुद्री जीवों के जो उत्पादन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इनको कैसे उसमें उत्पादित किया जाता है समुद्री जीवों को, इसमें इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि जैसे मरीन का तो मतलब ही होता है समुद्र। अगर जो मरीन थोड़ा बहुत जानता होगा तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी से रिलेटेड होगा तो मरीन का मतलब ही होता है समुद्र। तो फिर भी जैसे कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मुंबई में क्या है? मरीन ड्राइव करके जगह है। अब जो क्या है किसके किनारे है? समुद्र के किनारे बना हुआ है। तो मरीन ड्राइव कहाँ है? समुद्र के किनारे है। मरीन ड्राइव कहाँ है? समुद्र के किनारे है। मरीन से मेरी हो गया और समुद्र के किनारे समुद्री जीवों से रिलेटेड है। तो ये हो गया मेरी कल्चर का। नेक्स्ट देखते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती कैसे की जाती है इसका, तो मतलब विटीकल्चर किससे रिलेटेड हो गया? अंगूरों से रिलेटेड, अंगूर से रिलेटेड हो गया। दोस्तों जैसे कोई लड़की है, अब बोले कि क्या बोले कि जैसे मैं वेट खा खा के मोटी हो गई हूँ, अब मैं तो रोज़ अंगूर खाऊंगी जिससे कि मैं अपना वेट लॉस कर सकूँ। क्या करूँ कि मैं खा खा के मोटी हो गई हूँ, क्या खा के? वीट खा के। अब मैं क्या खाऊंगी? अंगूर खाऊंगी जिससे कि मेरा वेट लॉस हो सके, मतलब वज़न कम हो सके। तो वीट से विटीकल्चर हो गया। और किसके लिए हो गया विटीकल्चर? अंगूर के लिए हो गया। अंगूर खाऊंगी तो अंगूर से अंगूर की खेती के लिए हो गया। तो ये हो गया विटीकल्चर का याद करने का ट्रिक। अब नेक्स्ट देखते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा हो गया? एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में दोस्तों कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीड़े मकोड़े, तो दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। एंट मतलब ही चींटी होती है, तो एंट से चींटी भी क्या है? कीड़ा मकोड़ा है। तो एंट से एंट हो गया और चींटी क्या है? कीड़े मकोड़े। तो एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड हुआ? कीड़े मकोड़ों से। तो ये एंटोमोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी या फिकोलॉजी। कुछ लोग फिकोलॉजी बोलते हैं, कुछ लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये मेनली किससे रिलेटेड होता है? शैवालों के अध्ययन से। इसमें जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो आम बोलचाल जिसको काई बोला जाता है, काई, जो जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है तो वहाँ चिकनाहट हो जाती है ना, तो इन्हीं शैवालों की वजह से ही होता है। तो मान लीजिए कोई जा रहा है और शैवाल के ऊपर उसका पैर आ जाए, तो शैवाल के ऊपर पैर आ जाए और वो फिसल जाए। फिसलने से क्या हो गया? फी से फिसलना, फी से फिकोलॉजी। फी से फिसलना, फी से फिकोलॉजी। और किसकी वजह से? शैवाल की वजह से। तो फिकोलॉजी किससे रिलेटेड हो गया? शैवाल की वजह से रिलेटेड हुआ, शैवाल से रिलेटेड हुआ, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? इसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे कभी छत पे आप गए हो और वहाँ कोई कौवा आ जाता है या कोई पक्षी आ जाती है, उसको आप उड़ाते हो
तो उड़ाने के लिए क्या बोलते हो? उड़ 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 नहीं तो मैं डंडे लेके आता हूँ, उड़ उड़ नहीं तो मैं डंडे लेके आता हूँ। तो उड़ नहीं थो, उड़ नहीं थो, उड़ नहीं तो, उड़ नहीं थो से और नीथोलॉजी, उड़ नहीं थो से और नीथोलॉजी हो गया। किससे रिलेटेड हो गया? आप किसको भगा रहे थे? पक्षी को भगा रहे थे, तो पक्षियों से रिलेटेड हो गया। तो उड़ नहीं थो, उड़ नहीं थो और नहीं थो, ऐसे। तो ये हो गया और नीथोलॉजी का। एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, एक्स बायोलॉजी। ये बहुत ही अलग है, ये हर जगह नहीं मिलता होगा, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो ग्रह उपग्रह हैं उनमें जीवन की कितनी संभावना है उसका अध्ययन जो करते हैं वो एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं हम लोग कि एक्स बायोलॉजी। अब मान लीजिए जैसे जो एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट है तो अब यहाँ उनकी गर्लफ्रेंड रहती हैं, लेकिन जब मान लीजिए अध्ययन करने के लिए ग्रहों पर ग्रहों का वो लोग जाते हैं, अब उनको आने में इतना समय लगता है, उनकी जो गर्लफ्रेंड्स रहती हैं उनकी क्या बन गई रहती हैं? एक्स बन गई रहती हैं। तो एक्स से क्या हो गया? एक्स बायोलॉजी। तो किसके लिए वो कहाँ गए रहते हैं? ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाएं ढूंढने गए रहते हैं। तो एक्स बायोलॉजी किससे रिलेटेड हो गया? ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को अध्ययन करने के लिए हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना मैंने बताया है और ट्रिक के माध्यम से बताया है, तो अगर इसको आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे और दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, तो उसको आप बहुत ही आसानी से सारे के सारे को याद कर सकते हैं बिना कोई मेहनत किए हुए। तो दोस्तों इस जीएस की सीरीज़ में ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।